हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो अगला प्रश्न है, न्यायपालिका के कार्यों की विवेचना तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आवश्यकताओं के बारे में बताइए। मतलब न्यायपालिका के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे अपन, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों जरूरत पड़ती है न्यायपालिका को, उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। इस प्रश्न को पढ़े इससे पहले अगर मैं आपको जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं, अगर आपको इसको फ्री में प्राप्त करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो तभी फ्री में मिलेगी आपके सामने। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और नीचे जो प्ले लिस्ट का जो लिंक दे रखा है मैंने, वहां पर जाकर आप अन्य वीडियो देख सकते हो इस टॉपिक से संबंधित, इस पेपर से संबंधित। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम का जो लिंक दे रखा है, टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम का लिंक है, उस पर क्लिक करोगे टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे आप। तब क्या करना, आपको फाइल वाले सेक्शन में जाकर, टेलीग्राम का जो फाइल वाला सेक्शन होता है उसमें जाओगे, पॉलिटिकल साइंस सर्च कर लेना छोटे अक्षरों में, सारे सारे सब छोटे होने चाहिए उसमें। फिर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, बहुत सारे पीडीएफ खुलेंगे, उसमें बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की पीडीएफ पड़ी होगी, वो जाकर पढ़ लेना। समझ में आ गया। साथ के साथ फ्लिपकार्ट व मंत्रा से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर जो आपके सामने जो प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे जो क्लिक करोगे और कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया आपके सामने। तो अब शुरू करते हैं अपने वीडियो को। इतनी देर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्री में पीडीएफ के लिए। पहला प्रश्न आपके सामने, न्यायपालिका कौन होता है? न्यायपालिका आपके सामने कौन होती है उसके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। न्यायपालिका जुडिशरी सरकार का वो अंग होता है जिसका प्राथमिक कार्य कानूनों की व्याख्या करना, न्याय प्रदान करना तथा किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को नागरिकों के अधिकारियों के अंतिम संरक्षक होती है। न्यायपालिका कौन होती है? न्यायपालिका सरकार का वह अंग होती है जो प्राथमिक कार्यों को, कानूनों की व्याख्या करती है और लोगों को न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। समझ में आ गया आपके सामने। न्यायपालिका क्या करती है आपके सामने, जो जितने भी जो कानून होते हैं उनकी व्याख्या करना और उनके न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों के अधिकारों के अंतिम संरक्षक होती है। साथ साथ ये क्या करती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है उसमें जो नागरिक होते हैं उनके जो अंतिम अधिकार होते हैं उनकी संरक्षण करने का कार्य किसका होता है आपके सामने? न्यायपालिका का ही काम होता है। समझ में आ गया आपके सामने। क्यों? क्योंकि अगर आप एक बात बताओ, सरकार के द्वारा गलत नीतियों का निर्माण कर दिया गया तो उसको कौन देखरेख करेगा भाई? जनता विरोध कर रही है, जनता को पसंद नहीं है, तो न्यायपालिका के सामने जाकर खड़े हो सकते हो, सुप्रीम कोर्ट उनको बदल के देगा। समझ आ गया। तो इससे क्या, जो जो लोग है, जो जनता है, उसके अधिकारों की रक्षा होती है। साथ ही साथ न्यायपालिका ये भी काम करती है, भारतीय संघवाद की जो प्रणाली है जिसमें राज्य व केंद्र के बीच में अगर कोई विवाद हो गया उसको समझाने या सुलटाने का काम किसका होता है? न्यायपालिका का भी काम होता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगले वाला पॉइंट है, न्यायपालिका के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। पहला पॉइंट है न्यायपालिका का कानूनों की व्याख्या करना। न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और संविधान के प्रावधानों को स्पष्ट करना है। न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है। वो क्या करती है आपके सामने, जो न्यायपालिका का जो विधायकों के द्वारा जो बनाए गए कानून है उनको लागू करने का कार्य होता है उनका। समझ में आ गया आपके सामने। जब कानूनों में अस्पष्टता होती है, न्यायपालिका उनको सही स्पष्ट करती है। मतलब काफी बार क्या, कानूनों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है ताकि कोई विशेष वर्ग को फायदा पहुंचा सके। सरकार ये नीति काफी बार उपयोग करती है, लेकिन उन्हें जो कानूनों को जो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है उनको सही से स्पष्ट करना, अगर उनमें कोई त्रुटि है तो उनको क्या करेगी, उनको सुधार करना। साथ के साथ क्या होता है, संविधान और कानून में बताए गए जो जितने भी प्रावधान होते हैं उनका अर्थ भी जनता के सामने रखना, सरल भाषा में जनता को समझाना, ये सभी काम किसके होते हैं? न्यायपालिका के ही कार्य होते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, विवादों का समाधान। न्यायपालिका नागरिकों और आपराधिक मामलों में व्यक्तियों और राज्यों के बीच में, केंद्र व राज्य सरकारों के बीच में उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा करती है। न्यायपालिका क्या करती है आपके सामने, जो न्यायपालिका नागरिकों और आपराधिक मामलों में जो लोगों के बीच में अगर कोई विवाद हो गया, व्यक्ति और राज्य के बीच में अगर कोई विवाद हो गया, केंद्र व राज्य सरकार के बीच में अगर कोई विवाद हो गया, तो इन सभी विवादों को निपटारा करने का काम कौन करती है आपके सामने? न्यायपालिका वो सब काम करती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। जो क्या करती है आपके सामने, जो लोग होते हैं
न्यायपालिका में जो लोग होते हैं आपके सामने, जैसे कि आपके सामने जो नागरिक हो गए, अपराधियों के बीच में आपके सामने जितने भी जो विवाद हो गए, है ना, व्यक्तियों के बीच में कोई विवाद हो गया, राज्य और केंद्र के बीच में कोई विवाद हो गया, तो इन सभी विवादों को निपटारे का काम करने का किसका काम है? न्यायपालिका का काम होता है। समझ में आ गया भाई? कोई किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, कोई चोरी का मामला है, किसी का वकालत का, कोई किसी पर कोई जमीन के विवाद है, राज्य केंद्र पानी के लिए लड़ रहे हैं, कोई राज्यपाल किसी के साथ टकराव हो रहा है, तो इन सभी मामलों को निपटारा कौन करता है? न्यायपालिका वो सभी चीजों को निपटारा करने का कार्य करती है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, कानून का संरक्षण। न्याय का पुनर्लोकन करना, जुडिशियल रिव्यू करने की शक्ति भी किसके पास होती है? न्यायपालिका के पास होती है। इन सब शक्तियों का आपके सामने सुनिश्चित करती है कि विधायिका और कार्यपालिका द्वारा बनाया गया कोई भी कानून संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन ना करे। मतलब इसमें क्या होता है आपके सामने, इसमें यही चीज देखने को मिलती है कि न्यायिक पुनर्लोकन देखने को मिलता है। मतलब अगर कोई संसदीय पटल पे कोई कानून रखा गया है ना, उसमें अगर कोई असंवैधानिक तत्व है, मतलब संविधान के विपरीत जाकर अगर कोई कार्य किया जा रहा है, उस कानून को रद्द किया जा सकता है। समझ में आ गया आपके सामने? तो साथ के साथ न्यायपालिका खुद का कोई अगर नियम बनाया गया नियम है, उसमें भी वर्तमान के समय के हिसाब से जो पहले कोई कानून बताया था, पहले कोई इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई फैसला दिया गया, अगर अब वर्तमान समय में लगता है कि उस फैसले में बदलाव होना चाहिए, तो ये खुद में भी बदलाव कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की प्रणाली लचीली होती है एकदम, जिसमें वो खुद के जुडिशियल खुद के बनाए गए नियमों को, फैसलों को बदल सकती है। और संसदीय पटल पे कार्यपालिका संसदीय प्रणाली के द्वारा अगर कोई कानून का निर्माण किया गया, अगर वो कानून सही नहीं था, जैसे आपके सामने जो लोकसभा में आपके सामने स्वास्थ्य बिल लागू किया गया, अब उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें थी जो जनता के हक से बाहर की चीज थी, तो क्या हो गया? आपके सामने सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? नागरिक अधिकारों की रक्षा करना। न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रक्षा करती है। यदि व्यक्ति अपने अधिकारों के उल्लंघन के लिए न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाता है, तो न्यायालय उसके आदेश या रिट जारी करने उसके अधिकारों को बहाल करती है। न्यायपालिका क्या करती है आपके सामने? नागरिकों के जितने भी मौलिक अधिकार होते हैं ना, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन के अभिव्यक्ति का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जितने सारे के सारे आपके सामने जो अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, उन सभी के रक्षा करने का किसका अधिकार होता है? आपके सामने न्यायपालिका का अधिकार होता है। अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकता है, अपना दरवाजा खटखटा सकता है। तो न्यायपालिका आवश्यक आदेश जारी कर सकती है और रिट जारी करके क्या कर सकती है? उसके जितने भी अधिकार होते हैं उनको फिर से बहाल कर सकती है। समझ में आ गया आपके सामने? तो न्यायपालिका का यही है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, और जो आपके सामने उन सबको जो जितने जो चीजें उल्लंघन हुए, उन सभी उल्लंघनों को दूर करना। समझ में आ गया? कोई व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ, तो उन उल्लंघनों को क्या करना? आपके सामने आदेश जारी करना कि भाई इस व्यक्ति के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, इसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन क्यों हो रहा है। अगला पॉइंट है सलाहकारी कार्य। कुछ देशों में न्यायपालिका, जैसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय, वो क्या करती है? राष्ट्रपति को अगर कोई सलाह चाहिए तो सलाह दे सकती है। सरकार को सार्वजनिक महत्व के मामले, कुछ ऐसे जो न्याय से संबंधित मामले हैं, कोई नया कानून बनाना है, तो उस पे भी जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके जज हो गए या जो मुख्य न्यायाधीश हो गए, वो क्या कर सकते हैं? आपके सामने सलाह दे सकते हैं। तो न्यायाधीश के जो न्यायाधीश होते हैं, उन सभी लोगों का ये भी कार्य होता है, वो क्या करते हैं? आपके सामने सलाह देने का भी कार्य करते हैं। जो न्यायपालिका के जो अधिकारी होते हैं, जज होते हैं, वो जो जनता के जो लोग होते हैं, सरकार के जो लोग होते हैं, उनको क्या करते हैं? आपके सामने सलाह देने का भी कार्य करते हैं। अगले वाला पॉइंट आपके सामने अर्धविधायिका। न्यायपालिका अपने निर्णय और मिसालों के माध्यम से कानूनों का निर्माण करती है और विकास करती है, जिससे न्यायिक सक्रियता के माध्यम से नए अधिकारों की व्याख्या होती है। क्या होता है आपके सामने? न्यायपालिका अपने निर्णयों और जो मिसाल होते हैं उसके माध्यम से क्या करती है? नए कानूनों का निर्माण करती है और विकास करती है। न्यायपालिका क्या करती है? जो नए नए निर्णय उसका निर्माण करती है आपके सामने, जिससे क्या होती है आपके सामने? और जो नए अधिकार हैं, नए कानून आए, उनको भी क्या करती है? आपके सामने, लोगों के सामने उनको व्याख्या करती है कि भैया नया कानून आया, इसमें ये चीज नहीं होने वाली है। साथ के साथ जो कुछ ऐसे फैसले लेती है, जैसे कि आपके सामने कोई भी एक मामला हो गया, है ना, किसी ने कोई केस नहीं दर्ज कराया, तो काफी बार क्या स्वयं भी आपके सामने
न्याय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके पास वो शक्ति होती है कि वो स्वयं कोर्ट मतलब स्वयं से आपके सामने उस फैसले की देखरेख कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला पॉइंट है प्रशासनिक कार्य। न्यायपालिका अदालती कर्मचारियों को नियुक्त करती है, न्यायालयों के नियमों का निर्माण करती है। न्यायपालिका क्या करती है, जितने भी जो अदालती कर्मचारी होते हैं उनकी नियुक्ति करती है। समझ में आ गया। साथ के साथ जो नियम होते हैं उनका भी निर्माण करती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी भी करती है। तो जितने भी जो न्यायपालिका के जो अदालती कर्मचारी होते हैं उन सभी कर्मचारियों की नियुक्ति का काम भी किसका होता है, न्यायपालिका का होता है। और प्रशासनिक जितने भी नियम कायदे होते हैं उसका भी निर्माण करने का कार्य इन्हीं का होता है। समझ में आ गया आपको विस्तार से अच्छे से। अगले वाला पॉइंट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आवश्यकता। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायपालिका न्याय करते समय सरकार के सभी अंगों के दबाव या हस्तक्षेप से मुक्त रहे। मतलब कोई भी न्यायपालिका है भाई, न्यायपालिका से जनता क्या उम्मीद करती है, ये उम्मीद करती है कि हमारे साथ न्याय होगा। और न्याय कब होता है, जब आपके सामने उस न्यायपालिका पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है, चाहे विधायी पालिका का, चाहे संसद में बैठे हुए मंत्रियों का, या फिर अन्य लोगों का, या फिर कार्य प्रणाली का जो जितने भी अधिकारी होते हैं। भाई को अगर कोई किसी पर केस है और पुलिस गलत काम कर रही है तो अगर एसआई का अगर जज पे दबाव होगा तो वो कैसे सही फैसला करेगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर जज निष्पक्ष होगा तो सीधा एसआई को बुलाएगा, आओ साहब पेश हो यहाँ पर। आपने देखा ना काफी वीडियो में सीधा जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो जज के आगे से, साहब हमें माफ कर दो, इस बार अगली बार गलती नहीं होगी। ऐसे वीडियो देखे ना। तो जज के पास न्याय, अगर भारत में अगर किसी व्यक्ति के पास अगर सबसे ज्यादा अगर शक्ति होती है तो सुप्रीम कोर्ट या फिर उसके पास शक्ति होती है। न्यायपालिका के पास बहुत ज्यादा शक्तियां होती हैं। बड़े बड़े अधिकारियों को एक लाइन में सीधा करने का काम होती है, सीधी सीधी और साफ स्पष्ट बात कहते हैं, क्या तो इसमें सुधार करो वरना बर्खास्त हो। तुरंत आप पे कार्रवाई होगी, त्वरित कार्रवाई होगी, तुरंत सुधर जाते हैं। कानून के शासन की स्थापना करना। स्वतंत्र न्यायपालिका सुनिश्चित करती है कि देश में व्यक्तियों का नहीं बल्कि कानून का शासन होता है। जो स्वतंत्र न्यायपालिका किस चीज के बारे में बात करती है कि देश में व्यक्ति नहीं बल्कि कानून का शासन होना चाहिए। ये कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को समान मानती है तथा शासकों को भी क्या करती है, आपके सामने संविधान के कानूनों के अधीन रखती है। मतलब जो स्वतंत्र न्यायपालिका सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि देश में लोगों का कानून होना चाहिए, आपके सामने व्यक्तियों का कानून होना चाहिए। व्यक्तियों का, देश में व्यक्तियों का नहीं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, व्यक्तियों का नहीं कानून का शासन होना चाहिए। देखो लोकतंत्र, मैंने आपने पहले पुराने प्रश्नों में मैंने यही बताया था कि लोकतंत्र में पद का महत्व है, व्यक्ति का महत्व नहीं है। अच्छे से समझना। जैसे जज आपके सामने, तो जज जितनी देर उस कुर्सी पर बैठा जज बना हुआ है उतनी देर उसका महत्व है। अगर वही व्यक्ति अगर आपके सामने अपनी ड्यूटी से हटने के बाद में अगर आपको मिले और आपको कानून बताए तो आप क्यों मानोगे, नहीं मानोगे आप। क्यों? क्योंकि उस पद का महत्व जज की कुर्सी का महत्व है। इसीलिए क्या है, भारत में न्यायपालिका का यही काम है कि कानून का शासन हो, व्यक्तियों का शासन ना हो। यह कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को समान मानती है तथा शासकों को भी संविधान और कानून के अधीन रखती है। साथ के साथ सरकार में जितने अधिकारी हैं, कार्यपालिका के जितने अधिकारी हैं, उन सभी लोगों को भी क्या करती है, आपके सामने सभी लोगों को भी कानून के दायरे में रखने का कार्य करती है। सब पे नकेल कस के रखती है आपके सामने। क्यों? क्योंकि उनको पता है, क्योंकि कानून का शासन है भारत में, ना कि कोई व्यक्ति प्रधान का शासन है। व्यक्ति आते रहेंगे, व्यक्ति जाते रहेंगे, पद है वो सदैव रहता है और उस पद का महत्व हमेशा बना रहता है। अगले वाला पॉइंट है आपके सामने, अधिकारों का संरक्षण करना। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। तो जितने भी जो नागरिक होते हैं उनके जो मौलिक अधिकार होते हैं उसकी रक्षा के लिए जो न्यायपालिका है उसका स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तो उसके द्वारा जो फैसले लिए गए वो भी क्या होंगे, आपके सामने स्वतंत्रतापूर्ण होंगे। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है तो कार्यपालिका या विधायिका द्वारा अधिकारों के अतिक्रमण रोकने में असक्षम होगी। मतलब सबसे जरूरी चीज यही है, अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी है अगर न्यायपालिका को, तो उसका स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। अगर वो खुद दबाव में होगी सरकार के, अगर वो खुद कार्यपालिका आपके सामने बिकी होगी या आपके सामने जो सरकार के दबाव में, अधिकारियों के दबाव में कार्य करेगी, तो वो कभी भी जनता के विरोध में होने वाले सरकार जो उन पर उत्पीड़न कर रही है उसको वो नहीं रोक पाएगी, ना जनता के हक में वो फैसले दे पाएगी। तो उसका स्वतंत्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले वाला पॉइंट है आपके सामने, संविधान का संरक्षण करना। न्यायपालिका जो संविधान है उसका अंतिम व्याख्या करने वाली होती है। न्यायपालिका का काम क्या होता है, जो संविधान होता है उसकी अंतिम व्याख्या करने का काम कौन करती है, आपके सामने न्यायपालिका है। वो संविधान के अंतिम व्याख्या करने वाली होती है।
वह स्वतंत्रता ही यह सुनिश्चित करती है कि संविधान के मूल ढांचे या सिद्धांतों को सरकार के अन्य अंगों अपनी शक्तियों के अनुरूप से न बदल सके। मतलब न्यायपालिका क्या करती है आपके सामने, संविधान की अंतिम व्याख्या करती है, उसकी संरक्षक होती है, तो यह भी सुनिश्चित करने का कार्य करती है कि संविधान का जो मूल ढांचा होता है और सिद्धांत होता है उसकी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके, उनकी शक्तियों को अपनी मनमर्जी के अनुसार ना बदल सके। समझ में आ गया आपको अनुसार? तो यही है सबसे ज्यादा, मतलब अगर संविधान में कोई बात लिखी गई है तो उसको जनता को समझाएगी कौन? संविधान, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका। समझ में आ गया? कोई नया कानून निर्माण हो गया, उसमें भी अगर कोई कमी है तो उसको दूर करेगी, अगर उसको भी जनता को समझाने का काम किसका करेगी? कौन करेगी आपके सामने? न्यायपालिका करेगी। क्यों? कार्यपालिका व संसदीय जो संसदीय प्रणाली है वो क्या कर सकते हैं? आपके सामने कहीं ना कहीं अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं। उस शक्ति के दुरुपयोग करने के लिए उनको नियंत्रित करने का किसका काम होता है? न्यायपालिका का होती है। संसद पे कोई कानून बनाया और जनता के हक में नहीं, तुरंत न्यायपालिका क्या कर सकती है? उसको असंवैधानिक बताकर रद्द कर सकती है। हो गए ना नियंत्रण में। वो अंतिम शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना, स्वतंत्र न्यायपालिका कार्यपालिका व विधायिका के कार्य की वैधता की भी जांच करती है। एक प्रकार की जब स्वतंत्र न्यायपालिका होती है वो क्या करती है? विधायिका के जितने भी कार्य होते हैं उसकी वैधता की जांच करती है कि क्या वो सही से कार्य कर रहे हैं या फिर नहीं कार्य कर रहे हैं। समझ में आ गया आपके सामने? तो स्वतंत्र न्यायपालिका का यही काम होता है, वो कार्यपालिका विधायपालिका के कार्यों की वैधता की जांच करती है। यह सरकारी अधिकारियों और नेताओं को उनके कार्यों की जवाबदेही बनाती है। साथ ही साथ क्या करती है? जितने भी जो सरकारी अधिकारी होते हैं और नेता होते हैं उनको जवाबदेही बनाने का भी काम करती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगले वाला पॉइंट आपके सामने, न्याय की निष्पक्षता। निष्पक्ष और बिना डरे न्याय प्रदान करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। मतलब निष्पक्ष होकर अगर कोई काम करना चाहती है, अगर न्यायपालिका जनता को न्याय देना चाहती है, अच्छे फैसले लेना चाहती है, तो उसको बस वही है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि निष्पक्ष होने के लिए उसको स्वतंत्र होना पड़ेगा। न्यायाधीशों को हटने या स्थानांतरित होने के लिए की शक्ति कार्यपालिका के पास होनी चाहिए, जिससे वह सरकार के विरुद्ध में फैसले लेने पर ना हिचकिचाएं। तो आपके सामने आपको पता ना, न्यायाधीश होते हैं ना, उनको हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल, ये समझ लो, है ना। साथ के साथ उनको स्थानांतरित तो खैर सरकार कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को, इसलिए वो फैसले भी ऐसे लेते हैं काफी बार, लेकिन उनको चुनने का अधिकार किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट के लोगों के पास होता है, कोलिजियम प्रक्रिया के द्वारा। तो इससे क्या होता है, वो सरकार के विरुद्ध में भी, आपने देखा हो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो तुरंत फैसले ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमें सरकार से क्या लेना देना, हम तो अपने हिसाब से चुने जाते हैं, तो वो उनके विरुद्ध में फैसले लेते हैं। अगले वाला पॉइंट है आपके सामने, सामाजिक न्याय का साधन। न्यायपालिका न्याय सक्रियता व जनहित याचिका PIL के माध्यम से समाज में आपके सामने क्या करती है? सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। यह कार्य तभी संभव हो पाता है जब बाहरी दबाव से मुक्त हो। मतलब आपके सामने सामाजिक न्याय लागू करने का भी कार्य किसका होता है? कार्य प्रणाली का होता है। अगला पॉइंट है लोकतंत्र में विश्वास। जनता का लोकतंत्र में विश्वास तभी बना रहता है जब ये भरोसा हो कि न्यायपालिका अंतिम रूप से निष्पक्ष या स्वतंत्र होगी। तो आपको पता है भाई, जनता का लोकतंत्र में विश्वास तभी बना रहेगा जब उन्हें पक्का भरोसा हो जाए कि न्यायपालिका है वो निष्पक्ष है, स्वतंत्र है। अगर उनको ये विश्वास है तभी जनता है वो, आपके सामने जो जनता का लोकतंत्र में विश्वास होगा वो लोकतंत्र मजबूत व सुदृढ़ होगा। लोगों को पता है कि ये जो आपके सामने कार्यपालिका या फिर आपके सामने संसदीय पटल में बैठे लोग आपके साथ अन्याय कर सकते हैं, लेकिन आपको न्याय दिलाएगी कौन? न्यायपालिका। तो इसीलिए वो लोग क्या, भरोसा रहता है और लोकतंत्र मजबूत रहता है। ये स्वतंत्र न्यायपालिका किसी भी सच्चे लोकतंत्र के लिए एक अपरिवर्तनीय शर्त है। मतलब आपके सामने जो स्वतंत्र न्यायपालिका कोई भी लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी पहलुओं में से एक पहलू है। तो आपके सामने जो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न था, न्यायपालिका के कार्यों की विवेचना तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता की आवश्यकताओं के बारे में विस्तार से बताइए। मैंने अच्छे विस्तार से बताया। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।